मुझे लगता है जो नेशनलिज्म जो होता है, एक पैट्रियटिज्म होता है ना, इट डजंट as Colonel Rajiv also mentioned, doesn't happen on a specific day or an occasion. To me personally, I believe that nationalism is all a habit which has to be set up as a culture. बिल्कुल. Right? And I remember our school days कि कोई भी एक छोटा फेस्टिवल होता था, चाहे वो 15 अगस्त की सेलिब्रेशन है, 26 जनवरी की है, या कोई और दिवस है, right? Whatever the day it could be. पर हर एक छोटी सेलिब्रेशन को बहुत रिगर से मनाया जाता था. आई थिंक इट वॉज इनबिल्ट इन द कल्चर व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, एंड पॉसिबली आई कैन टॉक बिकॉज आई एम 51 ईयर ओल्ड नाउ, विच आई सी मिसिंग. हमारे टाइम पे हमारे जो आइडल्स होते थे, राइट, हमारे फादर फिगर होते थे. मुझे याद है हमारा फेवरेट सीरियल क्या होता था, मेरा और विक्रम का परमवीर चक्र. हम उन वीर योद्धाओं की कहानियां सुनते थे कि अच्छा ऐसे भी योद्धा हैं जो इंडिया के लिए, पूरी कंट्री के लिए जान दे सकते हैं. हमारा फेवरेट सीरियल होता था फौजी. हमारी फेवरेट मूवी होती थी प्रहार. इट वॉज ऑल द कल्चर वी बॉटन, वेदर वी वर इन द स्कूल और वी वर सराउंडेड बाय आवर फ्रेंड्स, या हमारा घर में जो एनवायरमेंट था, इट वॉज ऑल रिलेटेड टू दैट, एंड दैट इज वॉट वी वर टॉट, एंड दैट्स द वे वी वर ब्रॉट अप एज किड्स. Whereas I see all this missing in today's culture, right? तो रही बात, of course, this is I'm talking about कि how the nationalism comes into play. But yes, मेरा और विक्रम का इकट्ठा सपना था. हम incidentally जिस स्कूल में पढ़े थे, it was inside the army cantonment. It used to be a brigade, now it's a division headquarter. और मैं हमेशा सोचता हूँ कि शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए. I think the Fauj was unfortunate to have only one Batra out of the two twin siblings. They never wanted a second Batra. I wish I tried 3 times. I was not recommended. But I believe, मैं ये भी कहता हूँ कि end of the day, it's all a destiny. Right? अगर आज आप, आज हम इस फोरम में बात कर रहे हैं विक्रम बत्रा की, शायद ये मेरी कुछ ना कुछ मेरे कर्मास रहे होंगे कि मैं विक्रम के अपने खुद के जुड़वा भाई के बारे में बात कर रहा हूँ. राइट, आई कैन शेयर द टेल ऑफ हिज वेलर, हिज स्टोरीज ऑफ द वेलर. बट मुझे लगता है कि सोल्जर इज नॉट नेसेसरी टू बीइंग इन ऑलिव ग्रीन. और मुझे लगता है जो सोल्जर होता है वो इट इज इररिस्पेक्टिव, इधर आई एम अ बैंकर, somebody is a professor, somebody is a teacher, somebody is into a business. If you are a responsible citizen towards the country and everything you think which can bring a little change in the development of the country or in somebody's life is a true patriotism and nationalism, is what I believe it. राष्ट्रवाद की इसी भावना को लेकर हमने ये मंच भी रखा है. लेकिन विशाल, एक कहा जाता है कि विक्रम जी की धुन थी, उन्हें आगे बढ़ना था, चोटी पर पहुंचना था, वो एक पर एक फतेह करना चाहते थे जी. वो जो धुन थी उस दौरान जब कारगिल वॉर चल रही थी, क्या आपकी बात हुई थी कभी विक्रम से, या आपको लगा कि उनका जुनून उन्हें आगे ले जा रहा है, वो उस सोच के साथ आगे बढ़ रहे, सिर्फ देश का सोच रहे हैं, सिर्फ देश का? yes, unfortunately, मेरे पास उस दिन में मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, and we were 24 year old. बट मेरा विक्रम के साथ बहुत रेगुलर कम्युनिकेशन हो रहा था थ्रू लेटर्स. राइट, और आज भी वो जो लेटर्स हैं वो मेरे प्राइस पोजेशन है. उन्होंने मुझे 4 खत लिखे. तो मैं आपको एक थोड़ा सा सीक्वेंस बता देता हूँ. जो सबसे पहला खत था उनका खत आया था मुझे 16 जून 1999 का, जिसमें उन्होंने मुझे एक चीज़ लिखी थी कि आप न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि कारगिल में थिंग्स हैव गॉट रियली हॉट, एंड यू हैव रिटन लाइफ इज अ टोटल रिस्क, बट डोंट वरी, जस्ट एंश्योर you take care of mom and dad. Number 2, he had written that I'm going for a very offensive action about which I can't write in detail because of the security reasons. But you can be rest assured that Indian Army is doing a fantastic job. Right? दूसरा खत उनका मुझे आया था which was dated 23rd of June 99, जब उन्होंने पहली अपनी जो उनका पहला मिशन था 0.514, जब उन्होंने अपना वहाँ पे ट्राई कर लगाया, और उन्होंने आई एम श्योर एवरीबडी नोज दैट द वेरी फेमस रेडियोड मैसेज ये दिल मांगे मोर. तो उन्होंने मुझे ये लिखा था, एंड आई वाज अमेज्ड टू लुक एट द कॉन्फिडेंस ही हैड डिस्प्लेड इवन इन दैट लेटर. You'll be proud to know that I undertook a mission at 0.5140 and we hosted a tricolor, and you'll be happy to know that I've been promoted as the rank of a captain. Unfortunately, हम उनको कभी कैप्टन की रैंक में नहीं देख पाए. We only saw him as a lieutenant. He got commissioned as a second lieutenant. और उन्होंने ये भी लिखा कि you'll be proud to know that I've been recommended for a महावीर चक्र. तो मुझे लगता है वो इतना जुनून था, तो अगर उनको पता था कि उनको महावीर चक्र के लिए रिकमेंडेशन मिल चुका है, then why he should be willing to go for a second mission? He would have rested. And in fact, as a part of the as a twin sibling to him, we were seeing the coffins coming back home. We were seeing
the Indian soldiers fighting, laying down their life for the country, sacrificing their life. We had already lost 527, soldiers in the field. I don't know how many, I think more than 1100 people got injured. तो मुझे लगा कि वो मूवमेंट ऑफ ट्रूथ था विक्रम के लिए, और जब उन्होंने ये बोला ये दिल मांगे मोर, व्हाट डज इट मीन? एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड रियलाइज कि उनके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा, उनके दिमाग में ये रहा होगा कि मेरा एक मिशन तो सक्सेसफुल हो गया, पर अभी इंडियन आर्मी का मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ. वी स्टिल नॉट वन एज अ कंट्री एंड वी स्टिल हैव टू पुश दोज एनिमीज बैक, राइट? थर्ड लेटर उनसे जो मिला था, इट वॉज डेटेड 2 जुलाई 1999, और उन्होंने उस लेटर में लिखा था, आई एम रेडी फॉर अ सेकेंड मिशन एंड वी आर बिहाइंड द ब्लडी पाकिस्तानीज एंड वी पुशिंग देम हार्ड. तो इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं उनको पता था कि अभी जो ऑब्जेक्टिव है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड दे स्टिल हैव टू गो. एंड द लास्ट लेटर व्हिच वाज रिटन वाज ऑन 5th जुलाई, व्हिच वाज एग्जैक्टली आई बिलीव अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही वेंट फॉर द मिशन 4875. राइट? तो किसी भी खत को देख के मुझे ऐसा नहीं लगा उनको ये दिमाग में रहा होगा. ही वाज एब्सोल्युटली क्लियर दैट टिल द टाइम द एंटायर वेदर इट वाज अ रेगुलर 5 NLI as per the records, 5 Northern Light Infantry of the Pakistan Army, or was it the Mujahideen as what Pakistan claimed? They were very, very clear that everybody has to be annihilated, everybody has to be pushed back, and then only he's going to be back. और आखिरी बात, of course, जो मेरे को बाद में when I met his comrades, whether the battalion officers or the soldiers who were fighting the battle along with him in the Kargil war, तो हमेशा एक बात बोलते थे कि जब हमें पता लगता था विक्रम लीड कर रहा है ना जी, तो हमें डर नहीं लगता था, क्योंकि हमें पता था विक्रम इज द गाय हु विल वॉक इन द फ्रंट एंड टेक द फर्स्ट बुलेट. राइट? इस तरह का विश्वास था, इस तरह का उनका विश्वास था. और ये मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि जब विक्रम इंसर्जेंसी में हुआ करते थे तो उन्होंने मेरे साथ एक छोटा सा एपिसोड शेयर किया था जो मैं शेयर करना चाहूँगा जी. एंड ऑफ कोर्स विक्रम वाज पोस्टेड इन अ प्लेस कॉल्ड सोपोर, और सोपोर को एक टेररिज्म का हॉटबेड कहा जाता था. And he was taking a mission, and one bullet came and it sneaked through his ear and it hit the soldier behind him. तो मैंने विक्रम बोला, तो बहुत अपसेट सा लगा मुझे. घर में आए हुए थे, इट वॉज अक्टूबर 1998. तो उसने बोला, विक्रम ने मुझे बोला कि यार विशाल, एंड इंसिडेंटली हमारा निकनेम लव एंड कुश था, तो बोला कुश, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली दिस बुलेट वॉज मेंट फॉर मी. तो मैंने कहा, यू डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ द बुलेट्स. तो ही सेड, जिस दिन तुम फौज ज्वाइन कर लेते हो, जिस दिन तुम फौज में इन्फेंट्री ज्वाइन कर लेते हो, उस दिन तुम्हारे नाम की गोली बन जाती है, और जिस दिन उस गोली ने आपको ढूंढना होगा, उस दिन वो गोली आपको ढूंढ लेगी. तो मुझे लगा नहीं कि किसी भी टाइम पे ऐसे एंगल पे हमें नहीं लगा कि उनको कहीं ये डर था कि वो वापस नहीं आएंगे. एंड ऑफ कोर्स व्हाटएवर ही वाज बीइंग इंटरव्यूड बाय, आई यूज्ड टू लाफ इट आल्सो इन वन ऑफ द लेटर्स ही रिटन. तूने देखा होगा मेरा इंटरव्यू मैगजीन में, आउटलुक में, प्लीज कैरी अ कॉपी एंड कीप इट बिकॉज आई वुड लाइक टू सी वंस आई एम बैक. That's a different thing that he came back in a coffin, and of course he became an icon for the country. Right? So that was the kind of the jazba he always had right from the childhood. And जैसा मैंने बताया कि हमारी जो लाइफ थी, जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं लाइफ के, राइट फ्रॉम आवर स्कूल डेज. एंड इंसिडेंटली ऐसा होता है कि समटाइम इट इज ऑल्सो द संस्कार विच योर पेरेंट्स गिव, बिकॉज माई मदर वॉज अ फर्स्ट टीचर. हमारी मदर ने हमें पहली से 5वीं कक्षा तक पढ़ाया. हम हिंदी स्कूल में पढ़े. वी वर नॉट टॉट इन अ कॉन्वेंट स्कूल और अ स्नार और एनी गुड पब्लिक स्कूल्स, राइट? So I think that also came in from the upbringing what our parents gave to us. आप बता रहे थे उनकी खतों के बारे में जो वहाँ से भेजा करते थे. ये दिल मांगे मोर बहुत फेमस हुआ. आपने कहा कि वो चाहते थे कि उनका जो इंटरव्यू है, जो छपा था या लिया गया, उसकी कॉपी रखी जाए. अब जब आप कभी रिविज़िट करते हैं कि मेरी क्या बातें हुई थी, या परिवार उस दौर को विज़िट करता है, तो उस वक्त तो हिल गए होंगे बिल्कुल जब शहादत की खबर आई. पूरा देश आपके साथ था, लेकिन एक हुक उठी थी उस समय मन में, या गर्व का भाव था? मतलब क्या था वो दौर, क्या था, कैसे भी था? Very honestly, it was a very, very tough moment. Reason is, I was also in the, I had just started my career. Or generally, we were glued around to the TV 24/7. And आप हर जगह से देख रहे थे किसी ना किसी का कॉफिन आ रहा है. And कहीं ऐसा मन में सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, but in reality, if you ask the soldiers' family, you would never want to see a war. It causes a lot of destruction, both in the terms of the human capital as well as the economic capital, right? And I'm very candid, honest. I'm not being diplomatic about this answer, right? तो कहीं लगा नहीं था मैं कि ऐसा कुछ होगा. कहीं ना कहीं होता है वो, in your subconscious mind, you think
that it doesn't happen with you, it doesn't happen with your brother, it doesn't happen with your son. But when we heard the story of Captain Saurabh Kalia, and incidentally Captain Saurabh Kalia, was a junior in the school by 3 years. Okay. And when we got the news of his being mutilated and when he became a martyr, somewhere it did send some jitters, right? It did send. But once the unfortunate day came when we got the news, we lost Vikram on 7th of July 99, and we got the news on 8th of July 99 afternoon. Us waqt to, of course, I'll be honest, it came like a crushing stone, which it hit you very, very hard, right?